हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी प्रेजेंटेशन के बारे में। दैट मीन कि आपको अपनी कॉपी को कैसे लिखनी है और उसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको अपने बीए के एग्ज़ाम में बस 3 बातों के लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो आपने क्या लिखा है, मतलब आपका कंटेंट कैसा था। दूसरा, आपको मार्क्स दिए जाते हैं इस बेसिस पे कि आपका हैंड राइटिंग कैसा था, वो अच्छा था या नहीं था। और तीसरा, आपकी कॉपी को प्रेजेंट करने का तरीका क्या था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके इंग्लिश ऑनर्स के पेपर 1 को लेता हूँ, फिर पेपर 2 का लूँगा। तो देखिए, ग्रुप, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पेपर 1 में 5 ग्रुप है और 5 ग्रुप में आपको ग्रुप स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देते हैं और ग्रुप का नाम लिखते हैं या नहीं लिखते उसका मतलब छोड़ ही दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देंगे और ए है तो ए देंगे और यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमेशा क्वेश्चन नंबर या फिर ग्रुप नंबर दीजिएगा तो हमेशा विजिबल होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे इस कोना में आके नहीं देना है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे दीजिएगा ग्रुप नंबर है, उसको अच्छे से डब्बा में आपको करना होगा तो डब्बा में दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे बादल बना के देना होगा तो बादल बना के दीजिएगा। तो डायरेक्टली जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उसको क्या होना चाहिए, डायरेक्टली विजिबल होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ ये ग्रुप ए का है और ये क्वेश्चन नंबर ए का कौन सा है, ए है या फिर बी है या फिर सी नंबर का है। 3, जैसे कि ग्रुप ए में आपका 3 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 3 ए बी सी, तो उसमें ए का लिख रहे हैं या बी का लिख रहे हैं सी का लिख रहे हैं वो लिख दीजिएगा। और ए में जैसा कि इमेजिज्म पर लिखना है, इमेजिज्म पर, तो उसको क्या करना है, नीचे लिख देना है और उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अब यह क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसका आंसर जो लिखिएगा तो उसको आराम से साइड में क्या कीजिएगा, आंसर लिखकर, और उसके बाद आपको आंसर लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो आंसर में पहले टॉपिक देना है क्या आपको, इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो इंट्रोडक्शन का दीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट दे के आराम से अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लिए। अब कभी कभी होता क्या है कि आप लिखते रहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलत हो जाता है। तो गलत होता है तो उसको क्या करना है, पूरी तरीके से उसको क्या घस फस नहीं देना है, ऐसे 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 करके नहीं पूरा घस देना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, उसको बस एक कट कर देना है और उसको छोड़ देना है, ताकि वो जब यहाँ पे लिखे रहिएगा तो वहाँ पे ऐसे कट कीजिएगा तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से घस दीजिएगा तो डायरेक्टली विजिबल होगा, जो कि कॉपी को प्रेजेंट करने में अगर अच्छा नहीं लगता रहता दिखने में, ठीक है। तो बस आप एक ही बार कोई चीज़ गलत हो जाए तो बस एक बार कट करके और उसके साइड में लिख देना है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको मान लीजिए कॉपी का यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे पहला स्टेंजा मतलब इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे मान लीजिए ख़त्म हो गया। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे आप फालतू का मत लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्टली दूसरे वाले पेज में जाइएगा और यहाँ पे आप पीटीओ लिख दीजिएगा। पीटीओ का मतलब ये होता है कि आपके आगे वाली पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप दूसरे वाले पेज पे आइएगा तो वो देखेंगे क्या, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द इमेजिज्म के बारे में लिखा है, मतलब उसका अगला पार्ट लिखा हुआ है। तो ये पीटीओ देना मत भूलिएगा। अगर आपको लगा कि हाँ डायरेक्टली अगर आगे कुछ लिखा हुआ है तो हाँ मतलब लिखा ही रहेगा, तो यहाँ पे जैसे लिखे रहते हैं तो यहाँ पे पीटीओ का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पेज के नीचे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड उसका लिखिए यहाँ पर जितना लिखना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फेमस पॉइंट है, फेमस पोएट है, यहाँ पे पॉइंट लिखा गया गलती से, तो यहाँ पे फेमस पोएट है तो फेमस पोएट का यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करके दे दीजिए। डॉट के अलावा अगर आपको कुछ और लगता है स्टार देना तो स्टार के इस्तेमाल करके दे दीजिए। और उसके बाद कंक्लूजन पार्ट आता है या फिर जो जितने सारे पार्ट है उसका क्या करना, अच्छे से कंक्लूजन को देना है। और मान लीजिए कंक्लूजन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, इमेजिज्म का पार्ट का जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपका 3 पार्ट, यहाँ 3 लाइन छूट जाता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाल के यहाँ पे से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप 3 लाइन को, लास्ट वाली 3 लाइन को मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख जाए फिर आंसर आगे लिखिएगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे पीटीओ का इस्तेमाल कर लीजिएगा और यहाँ पे देना होगा तो एक तीर का निशान यहाँ पे दे दीजिएगा और आगे बढ़ जाना है यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के। और आगे जैसे ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तीर का निशान और पीटीओ का, मतलब समझ जाएंगे आगे है लिखा हुआ कुछ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप 5-7 पेज लिख लिए रहते हैं और यहाँ पे पीटीओ का इस्तेमाल नहीं करके अब मान लीजिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी किसी किसी से होता है क्या कि वो आगे देख में नहीं करते हैं,
क्या होता है कि आगे देखेंगे नहीं, आपका चेक ही नहीं होगा तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा। तो हमेशा पीटीओ का इस्तेमाल करके वहाँ पे एरो का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बी आता है। देखिए ग्रुप बी में आप देखिए, जैसा कि ग्रुप ए का आपका कंप्लीट हो गया, ग्रुप ए का एक ही क्वेश्चन था इमेजिज्म, आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ग्रुप बी का देना है, तो यहाँ पे ग्रुप बी का वही इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है, तो मान लीजिए ए बी सी में आपका बी है, तो बी का लिखना है, तो वहाँ पे टॉपिक का नाम दे दीजिए एलिजाबेथन पोएट्री, तो वो दे दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, उसका वही सारे पॉइंट जितने हैं सारे के सारे पॉइंट उसको मेंशन करके और अच्छे से लिख दीजिएगा। अब चलिए पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें आपका एक्सप्लेनेशन वाली भी क्वेश्चन आती है और आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपकी लिटरेरी टर्म और लॉन्ग आंसर भी आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब आप पेपर 2 इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, सीधा सा लाइन पार दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 का आप सारा आंसर जो दिया गया आपके एग्ज़ाम में उसको आप दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है एक्सप्लेनेशन सेक्शन आता है ना, तो उसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या रहेगा, सारे के सारे 8 एक्सप्लेनेशन रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर में 1 में आपका एक्सप्लेनेशन का सेक्शन आएगा, तो ए में देखिए ए नंबर में आपका क्या रहेगा, एक एक्सप्लेनेशन रहेगा और उसके बाद और लिखकर एक और एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो मान लीजिए पहले ए वाले सेक्शन का आप ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन जहाँ से शुरू होता है उसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा 3 वर्ड वहाँ पे का, और उसी एक्सप्लेनेशन का लास्ट 3 वर्ड जो रहेगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और बीच में आपको डॉट 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 का इस्तेमाल करना है, मतलब उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन सा का एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी हो जाता है 1 में कन्फ्यूज़न, कभी कभी हो जाता है और में कन्फ्यूज़न, इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कीजिएगा कि आप कौन सा पोएम का मतलब कौन सा स्टेंजा का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का लाइन 3 लाइन मतलब 3 वर्ड यहाँ पे शुरू का लिखना है और डॉट 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 3 लाइन मतलब 3 डॉट आपको 3 वर्ड आपको लास्ट का लिखना है। और ये इसी का एक्सप्लेनेशन नीचे क्या कीजिएगा, आराम से लिखना शुरू कर दीजिए एक्सप्लेनेशन लिख के, और अब उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एक्सप्लेन अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें जो आता है उसमें भरना पड़ेगा। और क्रिटिकल नोट आता है तो क्रिटिकल नोट मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, होगा तो यहाँ पे साइड में, और उसके बाद उसका पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को करने हैं। जैसे दूसरा में अब एक और बात देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपको क्या करना है, बी नंबर का, मतलब जैसा कि ए आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आएगा बी, ए बी सी डी डी करके 4 आएगा ऑप्शन, मतलब 4 क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन में, और 4 में क्या रहेगा, और करके रहेगा। तो मान लीजिए बी का आपको डायरेक्टली वाला जो ऊपर वाला का नहीं आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको और वाला सेक्शन का लिखना है, तो यहाँ पे और मेंशन कर दीजिएगा। और वही 3 लाइन शुरू का मतलब 3 वर्ड शुरू का और 3 वर्ड लास्ट का आपको लिख देना है, और डॉट 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 बीच में करके दिखा देना है, मतलब उनको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि कौन से लाइन का आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वर्ड का यूज़ करके और डायरेक्टली अपना लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये सब हो गया एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, उसको ब्रैकेट में बंद करके अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छा लगने के लिए, ताकि ये आपका 3 लाइन भी ले ले और इसे अच्छा भी लगे, ठीक है। वहाँ पे आप स्केल का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपका 4 ऑप्शन आएगा ना, तो 4 ऑप्शन में आपका जैसे द पुल्ली आएगा या फिर माई लास्ट डचेस, तो उसका नाम जैसे ए का है तो द पुल्ली दे दीजिएगा, बी में माई लास्ट डचेस द बी दीजिएगा, और उसके बाद माई लास्ट डचेस लिख दीजिएगा। और इसका क्या लिख रहे हैं आप, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसको भी आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आंसर लिख करके और यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टार्ट करनी है अपनी आंसर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, उसके अंदर जितना कंक्लूजन का पार्ट आता है, राइम स्कीम आता है, सारे के सारे लिख करके और कंक्लूजन लिख देना है। अब मान लीजिए आपका आंसर क्या हो गया, ख़त्म कहाँ हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका मान लीजिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, और आपका पेज का यही 2-3 लाइन आपका नीचे का बच जाता है। तो फिर से आप क्वेश्चन नंबर 3 देके आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देके लास्ट में आंसर नहीं दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद क्या करना है, पीटीओ लिख के तीर का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेंट एग्निस का क्या मिलेगा, आपको लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में आपको 2 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा ईव ऑफ सेंट एग्निस का। तो सबसे पहले एक ऊपर रहेगा, फिर और देके मतलब अथवा देकर एक और रहेगा। तो मान लीजिए और का बनाना है आपको, और वाला अच्छा से आता है तो और वाला लिख करके और उसका क्या करना है, क्वेश्चन को उतार देना है। उसके बाद आपको आंसर को लिख देनी है। अब आंसर कम से कम देखिए 5 से 7 पेज में लिखिएगा, इसका कम से कम 5 से 7 पेज होनी चाहिए, इससे कम नहीं कीजिएगा, ठीक है, 5 से 7। अब मान लीजिए कि कहीं पे हमको कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग दिखानी है, कहीं और अच्छा से दिखानी है, ताकि कॉपी भी भरे और अच्छा भी देखने में अच्छा भी लगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बादल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन कैरेक्टर लिखनी है तो बादल का इस्तेमाल कर लीजिए, और मैडलिन है तो मैडलिन को दिखा दीजिए, एंजिला है और यहाँ पे पोरफायरो, ये सब मैन कैरेक्टर है। तो मैन कैरेक्टर का 3 यहाँ पे बादल का निकाल दीजिए, और यहाँ पे मैडलिन, एंजिला, पोरफायरो, तो ये निकाल दीजिए। अब चलिए ये तीनों हो गया। तो अब ऐसे आपको क्या करना है, अपने माइंड में कुछ क्रिएट करनी है, कुछ इमेजिनेशन करके कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जामिनर को बहुत ही अलग लगे और बहुत ही अच्छा लगे। अब सेम टू सेम इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, रैप ऑफ द लॉग का भी आपका 2 आंसर आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन, और एक और में रहेगा। तो आपको जो वाला जो करना है उसको कर लीजिए, और उसको थोड़ी थोड़ी उसमें बेलिंडा वगैरह उसको के अच्छा कुछ गोल करके, कुछ यहाँ पे आयताकार बना के थोड़ा अच्छा दिखाने का, कुछ यूनिक दिखाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कितना यूनिक दिखाई, ये तो आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा से आप कॉपी को लिखते हैं, कितना अच्छा से आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रैप ऑफ द लॉग का आपका हो गया। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे लास्ट में आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ पे जैसे आप लिखते थे वैसे मत लिखिएगा, इस नया तरीके से लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सा यूनिक बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मान लीजिए यहाँ पे 8 को ऑप्शन रहेगा, ABCDEFG ऐसे। तो आपको पहला में आता है हाइपरबली का, तो हाइपरबली ए नंबर दे के और हाइपरबली को अंडरलाइन करके आपको आंसर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए बी में आता है आपका स्पेंसरियन स्ट्रेंजर, तो उसको अच्छे से डिफाइन कर देनी है। अब जब आपका चारों क्वेश्चन हो जाएगा, ए बी और मान लीजिए डी ई, चार ही तो बनाने हैं आपको, जो कि 2.5 मार्क्स के आपको आएंगे 10 मार्क का। जब पूरा पेपर हो जाए तो वहाँ पे क्या करना है, आपको 3 लाइन का इस्तेमाल करना है, ताकि उनको ये पता चल जाए कि यहाँ पे आपका सारा का सारा कॉपी हो चुका है। तो ऐसे आपको कॉपी को प्रेजेंट करना है, और जितना से जितना हो आपको शुरू में क्या करना है, हैंड राइटिंग को अच्छी रखनी है, और लास्ट में उससे भी अच्छी रखनी है, ठीक है। लास्ट में सारे क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका जो नंबर मिले काफ़ी अच्छा मिले, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन की वीडियो हुई। आपको अगर अच्छा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको कुछ मैसेज करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कीजिए, ठीक है, उस पर मैं जवाब दे दूंगा। इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।